Hello students, I am Amit Kumar. This is our sixth lecture of SETS class 11th मैथमेटिक्स। बच्चों हमने जो 5 पार्ट कवर किए थे या जो 5th पार्ट था हमारा, उसमें हमने कुछ ऑपरेशंस कवर किए थे, जैसे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो अब उसमें हम नेक्स्ट आगे दो हमारे डेफिनेशन हैं वो और कवर कर लेते हैं। तो एक तो है, फर्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसी के बाद वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। दोनों का मैं एक बार वेन डायग्राम बना देता हूँ और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो एक सेट गिवन है A 1 2 3, एक सेट गिवन है बच्चों B 3 4 5। मुझे क्या फाइंड करना है, A माइनस B फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मान लो एक टीम है और उस टीम में 11 प्लेयर हैं। ठीक है, एक कैप्टन है और एक वाइस कैप्टन है। तो इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं, ये हम मान लेते हैं कि जो वाइस कैप्टन है भाई उसके फेवर में 2-3 प्लेयर हैं। मान लो किसी भी रीज़न से वाइस कैप्टन ने टीम को छोड़ दिया, ठीक है, तो वो उस टीम से बाहर चला जाएगा और उसके फेवर में जो प्लेयर होंगे या जो मान लो स्टाफ मेंबर है, कुछ हेल्पिंग सपोर्ट स्टाफ मेंबर है उसके या मेडिकल टीम के, तो वो कोशिश करता है कि अपने साथ सभी प्लेयर को, सभी टीम मेंबर्स को ले जाए। ये कोशिश करेगा अगर वो मतलब टीम के फेवर में नहीं है तो वो क्या करता है, खुद तो चला जाएगा, साथ साथ अपने टीम वाले मेंबर्स को भी ले जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर है, A माइनस B की बात करता हूँ, कोशिश करना समझने की कि इसका मतलब ये है कि A में से B को हटा दो, मतलब B चला गया। अब B चला गया तो अपने साथ वो 3 4 5 को ले गया, तो 4 और 5 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा A के ऊपर, बट 3 के जाने से इफेक्ट पड़ जाएगा। क्या कि A के पास कौन कौन थे, 1 2 3 थे और 3 यहाँ से जा चुका है, तो कौन कौन बचेगा, 1 और 2। तो इसका मतलब ये होता है A माइनस B का मतलब। ठीक है, अगर हम B माइनस A निकालें तो B माइनस A का मतलब क्या है, 3 4 5। 3 4 5 में से किसको हटा दें हम, 1 2 3 को हटा दो, तो 3 चला गया, कौन बचेगा, सिर्फ 4 और 5। तो ये होता है B माइनस A, यानी 4 और 5। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब बारी आती है सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो वो होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A, A माइनस B यूनियन B माइनस A। इसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, A डेल्टा B। तो मतलब क्या करेंगे, A माइनस B आया था और B माइनस A आया था, दोनों को क्या कर दूँ मैं, यूनियन कर देता हूँ। तो यूनियन में क्या आ जाएगा, 1 2 4 और 5। इट मीन्स जो कॉमन पार्ट होता है उसको हटा देते हैं उस यूनियन में से। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब मैं इन दोनों का वेन डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको, तो वेन डायग्राम से आपको और अच्छे से कवर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे पहले मैं बनाता हूँ A माइनस B का वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट मेरा A है और ये सेट मेरा B है। तो A माइनस B का मतलब क्या होता है, A में से B को हटा दो। इट मीन्स A में से B वाला पार्ट हट जाएगा। तो जैसे ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये वाला हिस्सा जिसमें ओनली A हो, दिस इज कॉल्ड A माइनस B। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे हम A माइनस B। ठीक है, अब बारी आती है B माइनस A की, यानी B में से, B वाले पार्ट में से A वाले पार्ट को हटा दो। तो ये जो पार्ट आपको, ये जो हिस्सा नज़र आएगा आपको, ये क्या हो जाएगा मेरा, B माइनस A हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो ये पार्ट कवर होते हैं हमारे, इसको हम A माइनस B और B माइनस A, अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दो, मतलब इसको हटा दो। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसे कहते हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये जो टॉपिक थे हमने कवर कर लिए, जितनी भी डेफिनेशंस थी। अब मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मैं स्क्रीन के ऊपर भी शो कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, 1.4 का फर्स्ट है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू 1 3 5 मेंशन है और y इज इक्वल्स टू, आप देख रहे होंगे 1 2 3 है। तो मुझे x यूनियन y फाइंड करना है, x यूनियन y। तो क्या बनेगा, 1 2 3 5। ठीक है, देखिए 1 2 3 यहाँ पर है, 1 3 5 यहाँ है।
तो 1 2 3 आ जाएगा। 1 और 3 तो कॉमन है, 2 बार उसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, उसके बाद हम 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इतना पार्ट आपने कवर करना है। तो ये इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी बोलते हैं। अब बच्चों आता है एक्स यूनियन वाई हो गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5th है, देखो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इज इक्वल्स टू 5। तो वो कह रहा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब जब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट। 5 का मतलब कुछ नहीं, खाली है, ब्लैंक है। एक ज्योमेट्री बॉक्स में 5 पेन है, दूसरे ज्योमेट्री बॉक्स में एक भी पेन नहीं है। जब हम उनका ए यूनियन बी करते हैं तो 5 पेन ही आएगा, क्योंकि दूसरे वाले ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ भी नहीं है, खाली है। तो 5 पेन का ही यूनियन बनेगा, उससे ज़्यादा का नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ए यूनियन बी का क्या बनेगा, 1 2 3, और ये मेरे पास क्या है, सेट ए है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास मैं एग्जाम्पल के थ्रू ए यूनियन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन कवर कर सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट पेंडिंग है, वो आप खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्या मेंशन है कि ए की वैल्यू ए बी है, सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी और सेट बी इज इक्वल्स टू ए बी सी। वो कह रहा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी। वो कह रहा है क्या ए सबसेट है बी का, तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल है। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो हम क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी। तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, क्या फाइंड करना आपने, ए यूनियन बी। तो दोनों का कंबाइंड कर लो ए यूनियन बी का, तो क्या बनेगा ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी, इसमें ए और बी है, इसमें ए बी सी है, तो क्या बनेंगे हमारे पास ए बी सी। ये हमारे पास 3 एलिमेंट बनेंगे, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, बी कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ए बी सी हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन में यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार लिख देता हूँ। देखिए 3rd क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है इसके बारे में। कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। ये गिवन है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में है। आप सेकंड क्वेश्चन से ही थोड़ा आइडिया लगा लो ना एक बार। सेकंड क्वेश्चन में ए और बी था, ठीक है, तो ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी में है। जब हमने दोनों का यूनियन किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला था, बी मिला था। ठीक है, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, बी में आते हैं। तो ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी। तो ए वाले एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो क्या कह सकता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। क्योंकि बी के अंदर सारे एलिमेंट ए के आ चुके हैं, तो ए वाले एलिमेंट भी रहेंगे और बी के एलिमेंट भी रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, मेरा सेट बी बन जाएगा। ये एग्जाम्पल रहा इसको समझने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4th की तरफ। 4th क्वेश्चन में एक बार स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। अब 4th क्वेश्चन में नहीं करूँगा बच्चों, 4th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। आपको 4th के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ए यूनियन बी। 4th के सेकंड में क्या करना है, ए यूनियन सी। 4th के थर्ड में बी यूनियन सी। तो काफ़ी इजी आसान क्वेश्चन है। और 4th पार्ट में बी यूनियन डी, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है। तो इसका 5th पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले आप ए और बी का यूनियन करो, जो भी आंसर आएगा उसको सी के साथ कर दो। ठीक है, 5th क्वेश्चन में इंटरसेक्शन करना है, 5th क्वेश्चन भी ईजी है। एक बार 6th क्वेश्चन को मैं और डिस्प्ले कर देता हूँ। देखो 6th क्वेश्चन में करना क्या है, 6th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 3 5 7 9 11 और बी इज इक्वल्स टू 7 9 11 और 13 और सी इज इक्वल्स टू 11 13 15 और डी इज इक्वल्स टू 15 और 17। आपसे पता है एक क्वेश्चन है इसका, देखो फर्स्ट पार्ट तो आसान है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड में इंटरसेक्शन 4th में। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट है, 8th पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। 8th पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए कितना है, 3 5 7 9 11। ठीक है, इंटरसेक्शन
अब मुझे बी और डी का यूनियन करना पड़ेगा, बी का और डी का। तो 7 9 11 13, 7 9 11 13, 15 17 यूनियन में आ जाएगा कंबाइंड। दोनों में कॉमन चेक कर लो, कॉमन क्या है 7 9 11, 7 9 11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 6 क्वेश्चन तक तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 7th पे। 7th क्वेश्चन में भी इंटरसेक्शन फाइंड करना है और क्या करना है आपने, यूनियन फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। 8th में 3-4 पार्ट हैं। वो डिसजॉइंट के बारे में बात कर रहा है 8th क्वेश्चन में। किस बारे में बात कर रहे हैं, डिसजॉइंट सेट के बारे में। अब बच्चों डिसजॉइंट सेट का मतलब आपको पता होगा अच्छे से कि डिसजॉइंट सेट का मीनिंग क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है बच्चों A इंटरसेक्शन B का फाई होना। इसका मतलब ये है A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू फाई, A और B में कोई पार्ट कॉमन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ मैं 8th क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है 8th का फर्स्ट में 1 2 3 4, ठीक है। और इसका इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट है नेचुरल नंबर 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि ये जो सेट है इसमें 4 है, 5 है, 6 है। तो A और B हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर कौन कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। जो सेकंड पार्ट है AEIOU और इसमें कितना है CDEF, तो इसमें E कॉमन आ रहा है, ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। इसका थर्ड पार्ट है 8th का थर्ड, वो कह रहा है x इज़ एन इवन इंटीजर, और दूसरा कह रहा है सेकंड पार्ट में x इज़ एन ओड इंटीजर। तो इवन और ओड में तो बच्चों कोई भी कॉमन नहीं होता। इवन नंबर में तो सारे 2 4 6 8 10 वाले आ जाएंगे और ओड में 1 3 5 7 आएंगे, तो कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा। तो 8th का थर्ड पार्ट डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है। 8th का थर्ड पार्ट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9th में, 9th क्वेश्चन को भी आप खुद कर लेंगे क्योंकि मैं अभी आपको A माइनस B और B माइनस A सिखाया था बच्चों, तो वहाँ से हम कवर कर लेंगे 8th का, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A B C और D 4 सेट गिवन है आपके पास। आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में देखो A माइनस B, यानी B के सारे एलिमेंट इसमें से हटा दो, सिर्फ A रहेगा। सेकेंड पार्ट है A माइनस C, इसका मतलब है A में से C हटा दो, तो C में कौन कौन है 2 4 6 8 10, तो वो A में से हटा दो, आप साफ़ कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास 12 पार्ट है इसके 9th के, तो 12 के 12 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, x माइनस वाई और y माइनस एक्स गिवन है, x फाइंड करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर आता हूँ 11th पे। देखो 11th क्वेश्चन क्या कहता है वो करवा देता हूँ आपको मैं। तो बच्चों हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9th है, क्वेश्चन नंबर 11th, सॉरी 9th नहीं 11th, उसकी स्टेटमेंट है R इज़ रियल नंबर एंड Q इज़ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। तो एक बात ध्यान रखना, जो रियल नंबर होते हैं ना उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन होती है Q प्लस IR। Q हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर और IR मतलब इरेशनल। देखो बच्चों IR इरेशनल नंबर की कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, सॉरी नोटेशन कि भाई जो हमें, जैसे मान लो रैशनल नंबर है, इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्यों होती है। आप कहीं पे भी किसी भी जगह किसी प्लेस पे किसी भी कंट्री में किसी भी बुक में आप देखोगे आपको क्यू रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता हुआ मिलेगा, आर हमारा रियल नंबर। IR क्या है कि कोई स्टैंडर्ड नोटेशन अभी तक पब्लिश नहीं हुई है किसकी, रैशनल नंबर की। अलग अलग जगह पर हम अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन होता है, IR हम मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब बारी आती है R माइनस क्यू की। क्वेश्चन देखो सिंपल सा है, R मतलब रियल नंबर, Q मतलब रैशनल नंबर, R माइनस क्यू, तो ये इधर आ जाएगा R माइनस क्यू। क्या बचेगा आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें कि R माइनस क्यू क्या बचेगा, काउंट करने लग जाते हैं, सर मैं समझ में नहीं आ रहा क्या बचा। कुछ भी नहीं है, Q प्लस यानी रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल, रैशनल माइनस कर दो तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11th। अब 12th क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लगाता हूँ मैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12th में स्टेट वेदर द ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डिसजॉइंट सेट की बात कर रहा है। 12th का फर्स्ट पार्ट है 2 3 4 5 एंड 3 6, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, डिसजॉइंट हो जाएगा। 3 कॉमन है सॉरी, तो डिसजॉइंट नहीं होगा। सेकंड पार्ट है AEIOU एंड ABCD, यहाँ पे A कॉमन है, डिसजॉइंट नहीं होगा। थर्ड पार्ट है 2 6 10 14, 3 7 11 15, कोई कॉमन पार्ट नहीं है, डिसजॉइंट हो जाएगा।
फोर्थ पार्ट है 2 6 10 3 7 11, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, कुछ भी एलिमेंट, इसका मतलब डिसजॉइंट सेट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारी एक्सरसाइज 1.4 कवर हो जाती है। इसी वीडियो में अभी मैं आपको 1.5 कवर कर देता हूँ, दोनों एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चन आप कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये मेंशन किया हुआ है यूनिवर्सल, देखिए ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 to 9, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। इट मीन्स कि यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट है 1 to 9, ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 हटा दो। तो 1 2 3 4 हटाने के बाद कौन नज़र आ रहा है, 5 6 7 8 9। अगर ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो पहले ए और सी को कंबाइंड कर लो। ए में कौन कौन है, 1 2 3 4, 3 4 आ चुके, 5 6, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या रिजल्ट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 को हटा के 7 8 9। ठीक है, इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर लेता हूँ, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर देता हूँ। थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सेट हमारा नेचुरल नंबर का है। थर्ड हमारा जो सेट है वो हमारा किसका है, नेचुरल नंबर का। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इवन नेचुरल, तो इवन नेचुरल 2 4 6 8 हटा दो, 2 4 6 8 ये हट जाएंगे मेरे पास। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 में से तो हमारे पास ओड नंबर बच जाएंगे, सेट ऑफ ओड नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन नंबर है इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो सेट हमारा किसका था, नेचुरल नंबर का, तो प्राइम नंबर हट जाएंगे। तो प्राइम के बाद कौन बचेगा, 1 4 6 8 9 10 12 ये बचेंगे हमारे पास। तो ये तो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 0, एंड लगा हुआ है, कोमा लगा के आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो जो इसका सेट बनता है वो हमारा इन सब चीज़ों का, इन सब का सेट बन जाएगा। ये सारे हमारे उस कलेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो क्या मेंशन किया हुआ है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 को हटा के जितने भी नेचुरल नंबर है तो क्या सेट बनेगा, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x डज नॉट बिलोंग्स टू 3। तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट का। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यूनिवर्सल गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए गिवन है 2 4 6 8। आपको क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले ए यूनियन बी निकालो। तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इट मीन्स यूनिवर्सल में से, इस पूरे यूनिवर्सल में से 2 3 4 5 6 7 8 हटा दो। तो 2 3 4 5 6 7 8 ये हट गए, 1 और 9 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों वेन डायग्राम का। किसका है, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम आपको समझाता हूँ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इसका वेन डायग्राम निकालना है, ए यूनियन बी का नोट। मुझे इसका वेन डायग्राम चाहिए, ए यूनियन बी का नोट। तो पहले मैं एक सेट बनाता हूँ इस तरह से, ये मेरा सेट ए हुआ, ये मेरा सेट बी हुआ। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या मेंशन है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ना ये ए यूनियन बी का है। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। मुझे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इससे बाहर वाला, तो इससे बाहर वाला पार्ट मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये ग्रीन शेड में जो मैंने किया है अभी, ये ग्रीन शेड मेरा आंसर होगा। इज दैट क्लियर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इसका सेकंड, ये जो थर्ड पार्ट है इसका वेन डायग्राम को बनाता हूँ मैं, बाकी आप खुद बना लेना। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट मैंने ए लिया, ये सेट मैंने बी लिया। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है कि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट देखना है, मतलब ए के बाहर वाला। तो ए के बाहर वाले में डॉट कर रहा हूँ, देखो बच्चों, यानी ए के बाहर वाला हिस्सा, इसको कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अगर वो बात करता है बी कॉम्प्लीमेंट की,
तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट बी से बाहर, उसमें मैं क्रॉस कर रहा हूँ, देखो जो बी के बाहर है ये हिस्सा बी के बाहर है, तो जो बी के बाहर है वहाँ मैंने ये ब्लैक में क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब वो किस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये होगा इस सारे पार्ट को कवर कर दो जिसमें ये ब्लैक और ये डॉट आ रहे हैं दोनों। तो आप क्या करेंगे, जिसमें कोई भी डॉट नहीं है उस पार्ट को छोड़ दो, तो ये जो हिस्सा है ये वाला कॉमन, इसको छोड़ के ये सारा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम को आप भी डिफरेंट कलर से 2-3 कलर लेके आप यूज़ करना, तब आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो आप ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन इनको और कवर करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे ट्रायंगल आते हैं, और सेट ए क्या कह रहा है, ऑल ट्रायंगल एटलीस्ट 1 एंगल, तो उसका अपोजिट है, आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके अलग, तो एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है, तो हमारे क्या हो जाएंगे ऑल एंगल 60। जब सारे एंगल 60 होंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, ये मेरा सेट ए है और ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होता है इसके बाहर वाला। अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं, दोनों को, तो यूनिवर्सल नहीं बन जाएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास इंडिया है और ये हमारे पास इंडिया के बाहर वाला हिस्सा एशिया है, तो मान लो एक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उस वर्ल्ड में 2 हिस्से हैं, इंडिया और एशिया। अगर दोनों को मैं कंबाइंड कर दूँ या फिर, ठीक है, तो ये इंडिया और इंडिया के बाहर वाला हिस्सा जितना भी है, तो दोनों को कंबाइंड करने पर हमारा क्या बन जाएगा, पूरा वर्ल्ड या यूनिवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इसका एक जो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। जो डाउट हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये बच्चों ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं हर वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। जो नया बच्चा अभी ऐड हुए हैं स्कूल में, जो कनेक्ट हुए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको पीछे की जितनी भी वीडियोज़ है सारी आपको सेंड कर दूँगा। आपके जो डाउट्स हैं हम डाउट्स फ़ोन पर या व्हाट्सअप के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ना मत। NCERT एग्जाम्पलर या कोई भी एक रेफरेंस बुक आप ले लो, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लो बच्चों उसकी, बट क्वेश्चंस करते रहो आप, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, क्वेश्चंस करते रहिए।